हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 62। चैप्टर का नाम है एक पते की बात, मतलब एक बहुत ही ख़ास बात, इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक पते की बात। एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। मुखिया, जो घर का मुखिया होता है, जो मतलब जिन पे घर डिपेंड करता है और जिन पे मतलब उन्हीं के रूल्स, उन्हीं के बातचीत से वो घर चलता है, उसको हम मुखिया बोलते हैं। तो वो उनको क्या हो गया था, अभिमान हो गया था कि उसके बिना ये परिवार नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी। उससे जो आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूँकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। घर में कमाने वाला वो अकेला था और वो उनकी जो भी आमदनी थी, आय मतलब आमदनी थी दिन की, उसी से ही वो घर चलाते थे और उन्हीं से वो काम होता था सब। तो वो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींग हाँका करता था। वह सभी लोगों के सामने वो डींग हाँका करता था कि मेरे बगैर ये परिवार कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। ऐसा एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। ये किसने कहा? संत ने कहा कि यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं रुकता। कोई मतलब हमें कुछ हो जाए तो ये समाज ठहर नहीं जाता। ये दुनिया जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। वो किसी के लिए कभी रुकती नहीं है, या कोई भी किसी का कुछ ये नहीं होता है कि वो नहीं है तो इस बार हम नहीं चलेंगे या फिर एक दिन ऐसे ही नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया हमेशा चलती आई है और वो किसी के लिए कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, और जो भी यहाँ आए हैं वो अपने हिस्से का, अपने भाग्य का यहाँ पे प्राप्त उसे होगा ही। उसके भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा ही। ठीक है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। अभी मुखिया को क्या लगता था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो एक दिन फिर संत के सत्संग में गया था। वहाँ पे संत ने कुछ बोला, तो वो सत्संग खत्म होने के बाद मुखिया संत के पास गया और उसने बोला कि दिन भर में जो भी कमा के लाता हूँ उसी से मेरे परिवार का खर्चा चलता है, उसी से सब खाते हैं और इसी से जीते हैं। ऐसा अगर मैं ना लेकर आऊँ तो वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा तो संत ने उसे क्या बोला वो हम देखेंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। ये तो एक आपका भ्रम है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अपने भाग्य का खाते हैं। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा,
ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। संत ने फिर बोला कि अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है तो ठीक है, आप 1 महीने के लिए किसी को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाए। उसने ऐसा ही किया। उसने जब उसको बोला संत ने कि आप 1 महीने के लिए कहीं निकल जाओ बिना बताए, तो उसने वैसे ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। तो संत ने क्या किया, गांव में बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है और वो मर गया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक संतप्त रहे। कई दिनों तक तो वो शोक संतप्त रहे। उसके बाद गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। अभी बहुत दिनों से वो लोग शोक मतलब बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा, और वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर आखिरकार गांव वालों ने मतलब अपनी इंसानियत दिखाई और गांव वालों सामने आ गए उनके मदद के लिए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया और उनके दिन फिर मज़े में गुजरने लगे। तो जैसे संत ने कहा था कि लोग अपने भाग्य का ही पाते हैं, तो वैसे यहाँ पे तो हो गया था कि अपने भाग्य का इन्हें मिलने लगा था। 1 महीने बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। एक दिन मुखिया जो है वो 1 मंथ के बाद वो जब घर पे आया रात को लौटकर, और फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे और उसकी मतलब मुखिया की पत्नी, उसने क्या समझा कि भूत है ऐसा। पर मुखिया ने वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनको बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया उनके सामने। तब उन लोगों ने समझा कि ठीक है तुम ही हो, पर उन लोगों ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से जवाब दिया कि हम आपके बगैर खुश हैं, हमें अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति का सारा अभिमान, उसका सारा जो भी जितना अभिमान था वो पूरा चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की हामी भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए हैं। जगत उनके बिना भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। फिर किस बात पर अभिमान करना। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब उसकी पत्नी ने भी उसे नहीं मतलब स्वीकारा, उसके पत्नी ने भी उसे बोला कि आपकी ज़रूरत अभी नहीं है हमें, हम पहले से बहुत ज़्यादा सुखी हैं। तो ये सुनकर ही उस व्यक्ति का जितना भी घमंड था, जितना अभिमान था, वो पूरा चूर चूर हो गया। तो उसे अभी पता चला कि संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा ही चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
जगत को चलाने की बहुत लोगों ने ट्राई की, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े सम्राटों ने उस पर चढ़ाई करके मेरे हाथ मैं जैसा करूँगा वैसे ही होना चाहिए, ऐसा बहुत दावा करने वाले बहुत बड़े बड़े राजा थे, सम्राट थे, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। और सारे जो ऐसे बोलने वाले जितने भी लोग थे वो सारे मिट्टी में मिल चुके हैं और उनका अभिमान पूरा चूर चूर हो चुका है। तो जो भी ऐसी बात करने वाले लोग, अभिमान करने वाले लोग, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। तो इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का जो भी गर्व है पूरा व्यर्थ है, क्योंकि संसार किसी के बिना या किसी के लिए भी रुकता नहीं है। वो तो अपने भाग्य का सबको जितना मिलना है उतना मिलता रहेगा और किसी के लिए भी ये संसार रुकने वाला नहीं है। तो समझ लो कि आप भी अपने भाग्य का ही ले रहे हो, आप किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो धन्यवाद।